वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 16 जून। तो 16 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं पर डे क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में केर पूजा आरंभ हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में जो है अभी ये केर पूजा प्रारंभ हुई है। देखिए इसमें जो है यह त्यौहार जो है 2 सप्ताहों तक मनाया जाता है और खारची पूजा के अंत में यह शुरू किया जाता है। इस अवसर पर उज्जैन पैलेस के परिसर में पारंपरिक केर पूजा आयोजित की जा रही है। और देखिए ये जो केर है ये त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है और आदिवासी कोको बोरो भाषा में केर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निर्दिष्ट क्षेत्र। और केर पूजा क्षेत्र के आसपास के आदिवासी और लोग यह मनाते हुए अपने घरों में आग जलाते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा और बुरी आत्मा को उखाड़ फेंकेगा। बात यहाँ पर त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला और इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑनलाइन कक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित करने की योजना को छोड़ दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी सरकार ने जो है अभी ये डिसीजन लिया है। देखिए अभी यूएसए ने घोषणा की है कि F1 और M1 वीज़ा धारक जो केवल ऑनलाइन क्लास लेने की अनुमति की योजना बना रहे हैं उन्हें यूएस में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखिए ये जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है अमेरिकी सरकार ने अगले सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नीति की घोषणा करने के 1 हफ्ते बाद ये योजना को जो है छोड़ने का निर्णय लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया है F1 वीज़ा और M1 वीज़ा, आखिर ये होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए F1 वीज़ा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों के लिए किए जाते हैं जो है, और M1 वीज़ा है वो व्यावसायिक या गैर शिक्षण अध्ययन में संलग्न छात्रों को जारी किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अपतटीय संसाधनों पर किसके दावे को खारिज किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने कहा है कि चीन सरकार के पास जो है इस क्षेत्र पर एक तरफा रूप से अपना अधिकार जताने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो ये मुद्दा है दक्षिण चीन सागर का, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिम प्रशांत महासागर का ये एक भाग है। इसमें स्कारबोरो, सोआल, ताइपिंग आइलैंड, फेयरी क्रॉस रीफ, मोर आदि द्वीप हैं। इसकी सीमा ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम से मिलती है। अब देखिए बात यहाँ पर चाइना यानी चीन की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंसी से रिलेटेड जो है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चाइना की जो करेंसी है वो है ऑफिशियल करेंसी रेनमिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जुलाई को हाल ही में यह मनाया गया है। अब देखिए इसका जो उद्देश्य है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसका उद्देश्य युवाओं में स्थानीय और वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और अन्य कौशलों के विकास के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अब देखिए इस वर्ष की जो विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है वो है एक कुशल युवा के लिए कौशल। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस वर्ष जो थीम है इसकी वो है एक कुशल युवा के लिए कौशल। और देखिए इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। अब देखिए इस वर्ष जो है यह दिन स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है। तो देखिए जुलाई में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं, मेरे साथ आपको भी जो है सीक्वेंस में बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जुलाई में जो है 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस, नेशनल यूएस डाक टिकट दिवस, राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस। और देखिए 2 जुलाई यानी 2 जुलाई को मनाया गया विश्व यूएफओ दिवस, राष्ट्रीय अनिसेट दिवस। अब बात 3 जुलाई की कर लेते हैं। तो 3 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस। ऐसे ही 4 जुलाई को मनाया गया यूएसए स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ऐसे ही 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। ऐसे ही 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग दिवस, विश्व मलाला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया है? तो देखिए इसको जो है ये एक्ट अभी अमेरिका द्वारा लाया गया है। देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए यह कानून अमेरिकी प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को ख़त्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करेगा। चीन ने हाल ही में जो है हांगकांग के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए एक नया सुरक्षा कानून लागू किया था, जिसको देखते हुए जो है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये एक्ट लाया है इन्होंने। और देखिए यह कानून चीन और ब्रिटेन के बीच 1984 के समझौते के तहत लाया गया है। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रेंद्र टंडन को जो है अभी अफगानिस्तान में भारत के नए दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पर अफगानिस्तान की है। तो देखिए अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। और देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी अहमदजई और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात गिफ्ट IFSC में किसके द्वारा बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, HSBC। देखिए अभी जो है हाल ही में गुजरात गांधीनगर गिफ्ट IFSC में बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए HSBC को अनुमति प्राप्त हो गई है। देखिए देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद HSBC के लिए जो है ये भारत विकास में जो है एक प्रमुख रूप है। गिफ्ट IFSC में 13 बैंकों ने बैंकिंग यूनिट की स्थापना की है। बैंकिंग वर्टिकल में संचयी कारोबार 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। और देखिए इसमें गिफ्ट IFSC ने भारत की कुल वित्तीय सेवाओं के निर्यात में लगभग 11% योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM स्वनिधि स्कीम को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो है अभी इसमें सबसे आगे रहा है। देखिए राज्य में 15,500 से अधिक व्यक्तियों को इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए बात PM स्वनिधि की है। तो हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को जो है विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर कोविड-19 की वजह से बंद हुए उनके कारोबार को जो है फिर से चालू करने में मदद करना है। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक की
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तांग मस नामक पुस्तक जारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने जो है, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी ये पुस्तक जारी की है। अब देखिए, तांगम जो है अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तांगम जो है अब केवल जो है कोंगिंग गांव में 253 लोगों के द्वारा बोली जाती है। यूनेस्को के विश्व एटलस ऑफ लुप्तप्राय भाषी 2009 के अनुसार तांगम एक मौखिक भाषा है जो तानी समूह से संबंधित है या गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में चिन्हित है। इस रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश की 26 से अधिक भाषाओं को लुप्तप्राय के रूप में पहचाना गया है। अब बात यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 1987 में, और इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है वो हैं पेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। और यहाँ का देखिए ये जो और यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क जो हैं वो हैं माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर किस नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्ञाता। देखिए इस नाम से जो है अभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रदान करते हैं। साथ ही ये पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए एक दिन में ऑनलाइन सत्रों की संख्या और उसकी अवधि पर भी अंकुश लगाएंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से देखिए अभी हाल ही में जो है सभी स्कूल बंद हैं, और इससे देश भर के स्कूलों में नामांकित 240 मिलियन से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए जो दिशा निर्देश, इसमें ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण बताए गए हैं। पहला है योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रैक, सराहना। और देखिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश इस बात पर जोर देता है कि लंबे समय तक डिजिटल उपकरणों के उपयोग के कारण बच्चों को अत्यधिक खिंचाव या तनाव ना हो, या वे नकारात्मक बैठने के दोष, नेत्र संबंधी समस्याएं और अन्य शारीरिक समस्याओं से प्रभावित ना हो, इसलिए जो है ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत किसने की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने जो है अभी इसकी शुरुआत की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक दिन में आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों में 312 बच्चों को बचाया गया है। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी गौतम सवांग ने जो है पुलिस मुख्यालय में राज्य भर में सप्ताह भर चलने वाला ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। अब देखिए इस अभियान का उद्देश्य हम लोग समझ लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य जो है अन्य राज्यों से राज्य में लाए गए लापता बच्चों का पता लगाना है, बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकना, घरेलू मदद के रूप में लगे बच्चों को बचाना है। अब देखिए बात यहाँ पर आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह अपने देश का जो है फर्स्ट राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की वार्ता कहाँ हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी लद्दाख में हुई है। तो देखिए अभी इसको समझ लेते हैं। देखिए हाल ही में जो है भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो कमांडर स्तर की वार्ता हुई है वो पूर्वी लद्दाख के चुशूल में जो है ये हुई है। और देखिए ये वार्ता जो है मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादित स्थलों से दोनों सेनाओं के पीछे हटने के दूसरे चरण पर केंद्रित है। देखिए जो है अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे देश के हैं अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये वार्ता के बाद हुआ है। अब देखिए ये जो जगह है चुशूल, इसको समझ लेते हैं। ये लद्दाख में दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशूल घाटी के रूप में जाना जाता है।
चुसूल जो है गांव के लोग ज़्यादातर अशिक्षित हैं, अधिकांश लोग बकरी और याक के पालन पर निर्भर हैं। यह स्थान 18 नवंबर 1962 को रेजांगला चुसूल में अंतिम दौर भारत का चीन युद्ध में हुआ था। अब देखिए बात यहाँ पर लद्दाख की है, तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया। और देखिए यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं राधा कृष्ण माथुर, तो आपको ये याद रखना है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे में वो पूछा था हाल ही में असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर दिया है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है, तो आपको भी है जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, आंसर भी देना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, तो जो है आपको इसका आंसर देना और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। जो भी टॉप 3 में आएंगे उनका नेम जो है हम लोग अपकमिंग वीडियो में अनाउंस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो हैं वो हैं फर्स्ट पे शिवा सिंह, सेकंड पे हैं रोहन यादव और थर्ड पे हैं गौरव वर्मा। तो इनको प्रिपरेशन पुर की तरफ से कांग्रेचुलेसन। आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है। अगर आपको ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।